नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मई के महीने में किस प्रकार से पालक की खेती करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, पहले नंबर में हम बात करेंगे पालक की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में टॉप बेस्ट वैरायटी किसान भाइयों। और पांचवी नंबर में बात करेंगे पालक की फसल के लिए खेत की तैयारी करने का प्रक्रिया किसान भाइयों। और छठी नंबर में बात करेंगे पालक के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। और सातवीं नंबर में बात करेंगे पालक की पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और आठवीं नंबर में बात करेंगे पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। और नौवीं नंबर में बात करेंगे पालक के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, पालक की खेती के लिए सर्दियों का मौसम उपयुक्त माना जाता है किसान भाइयों। सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसके पौधे को आसानी से सहन कर लेते हैं तथा अच्छे से विकास भी करते हैं। इसकी फसल को करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। जल भराव वाली भूमि में इसकी फसल को नहीं करना चाहिए किसान भाइयों। तथा भूमि के पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 6 से 7 की मध्य होनी चाहिए। इसके पौधे को सामान्य तापमान में अच्छे से विकास करते हैं किसान भाइयों। तथा पौधे को अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। यह अधिकतम 30 डिग्री तापमान तथा 5 डिग्री तापमान को आसानी से सहन कर लेते हैं किसान भाइयों। किसान भैया, अब बात कर लेते हैं पालक की उन्नत किस्में। तो किसान भैया, अरकान पुमा किस्म लगा सकते हैं, ओएल ग्रीन किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों, पूसा ज्योति किस्म पालक की लगा सकते हैं, जोबनेर ग्रीन किस्म लगा सकते हैं किसान भैया। तो पहली नंबर में बात कर लेते हैं अर्का अनुपमा किस्म की। तो किसान भैया, पालक की यह किस्म 40 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्मों को लगाने वाले पौधे को पत्तियों देखने में गहरे हरे रंग के और आकार में बड़ी चौड़ा होती है किसान भाइयों। किसान भैया, अब बात कर लेते हैं ओएल ग्रीन किस्म की। तो किसान भाइयों, इस किस्म के पौधे को तैयार होने में 35 से 40 दिन का समय लग जाता है। इसकी पत्तियों का रंग हरा तथा आकार में चौड़ी तथा मुलायम होती है। पालक की इस किस्मों के सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है किसान भाइयों तथा इसके पौधे को कटाई को 5 से 7 बार किया जाता है किसान भाइयों। किसान भैया, अब बात कर लेते हैं पूसा ज्योति किस्म की। तो किसान भैया, पूसा ज्योति किस्म का पौधे को 45 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। पालक की इस किस्म के पौधे पर निकलने वाली पत्तियों लंबी चौड़ी तथा गहरे रंग की होती है। इसके पौधे को तैयार हो जाने पर 7 से 10 बार कटाई की जा सकती है किसान भाइयों। किसान भाई, यह पालक की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है किसान भाइयों, जो कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 45 टन की पैदावार देती है। इन्हें अगेती और पछेती दो। किसान भैया, अब बात कर लेते हैं जोबनेर ग्रीन किस्म के। किसान भैया, इस किस्मों को पालक के उगाने के लिए हल्की छारिया भूमि की आवश्यकता होती है। पालक की इस किस्मों को 40 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसको पौधे को निकलने वाली पत्तियों गहरे हरे रंग तथा आकार में लंबी चौड़ी होती है। यह संकर किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 टन की उत्पादन देती है किसान भैया। अब बात कर लेते हैं पालक की फसल के लिए खेत के तैयार करने का प्रक्रिया। किसान भैया, पालक की उन्नत किस्मों को उगाने और अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत की मिट्टी को भुरभुरा होना आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसके लिए अरहम में ही खेत की पहली गहराई जुताई को कर पुराने अवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दी जाती है। जुताई के पश्चात खेत में कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे खेत में मिट्टी अच्छी तरह से धूप लग जाती है। चूँकि पालक की फसल की कटाई को कई बार किया जाता है, इसलिए इसके पौधे को अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत को जुताई के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देने के लिए 15 से 17 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों, खाद को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद कल्टीवेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। मिट्टी में खाद को मिलाने के बाद पछात पानी लगाकर पलवे कर दिया जाता है।
इसके बाद जब खेत में मिट्टी ऊपर से सुखाई देने लगे तब उसी दौरान एक बार फिर से जोताई करा दे किसान भाइयों। इससे खेत में मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। पालक के खेत को समतल बनाने के लिए भूमि को पट्टा लगाकर उसे समतल बना देना चाहिए किसान भाइयों। इससे खेत में जल भराव की समस्या नहीं देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी रासायनिक खाद के रूप में 40 केजी फास्फोरस और 30 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी पोटास की मात्रा को आखिरी जुताई के समय खेत में छिड़क के मिट्टी में मिला दिया जाता है तथा पौधे को कटाई के समय यूरिया की लगभग 20 केजी मात्रा को खेत में छिड़क दे किसान भाइयों। इससे किसान भाई अब बात कर लेते हैं पालक के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाई पालक के बीज की भारत में सभी क्षेत्रों में पूरी वर्ष ही लगाया जाता है, किंतु इसकी रोपाई के लिए सितंबर और नवंबर की माह उपयुक्त माना जाता है किसान भाइयों। और अप्रैल मई और जून का महीना जिस दौरान बारिश का मौसम होता है तब इसके पौधे को आसानी से उगाते हैं। पालक के बीज की रोपाई को तरीके किया जा सकता है। पहला रोपाई विधि द्वारा, दूसरे छिड़काव विधि द्वारा रोपाई के विधि पालक के बीजों की मेड़ों पर रोपाई की जाती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 केजी बीजों की आवश्यकता होती है। वही छिड़काव विधि में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 से 35 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। पालक के बीजों के खेत में रोपाई करने से पहले उन्हें बवास्टिन या कैप्टान से दवा की उपचारित मात्रा में कर लेनी चाहिए किसान भाइयों। इसके अतिरिक्त भी गौमूत्र में 2 से 3 घंटे तक बीजों को भिगाकर भी उपचारित किया जा सकता है किसान भाइयों। रोपाई के विधि द्वारा बीज की रोपाई को करने के लिए खेत में कवेड़ियों और मेरों को तैयार कर लिया जाता है। इसके पंक्तियों को तैयार करते समय प्रत्येक पंक्तियों के मध्य 1 फीट की दूरी अवश्य रखें किसान भाइयों, तथा पंक्तियों में लगाए गए बीजों की मध्य 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। इसके बीजों की भूमि में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाना चाहिए किसान भाइयों, जिससे बीज को अंकुरन की अच्छी तरह से हो सके। इसके अलावा भी छिड़काव विधि से बीजों को खेत में लगाने के लिए खेत में उचित आकार के कवेड़ियों को तैयार कर लिया जाता है। उन कवेड़ियों में छिड़काव दिया जाता है। इसके बाद हाथ या दांतली की सहायता से बीजों की भूमि में दबा दिया जाता है। किसान भाई अब बात कर लेते हैं पालक के पौधे की सिंचाई। तो किसान भाई इसके पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए उन्हें अंतिम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बीजों की रोपाई के लिए भूमि को गीला होना जरूरी होता है। इसीलिए बीजों की रोपाई के तुरंत बाद उन्हें पानी दे देना होता है, किंतु छिड़काव विधि के इसके पौधे को सूखी भूमि में की होती है। पालक के बीजों की सिंचाई के अरहम में 5 से 7 दिन के अंतराल में करते रहना चाहिए। इससे बीज की अंकुरन के अच्छे से होते हैं। गर्मियों के मौसम में इन्हें सप्ताह में 2 बार। किसान भैया अब बात कर लेते हैं पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भैया पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए अधिक आवश्यकता होती है। खरपतवारों से इसके पौधे को कीट रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे इसकी पैदावार प्रभावित होती है। पालक की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक या रासायनिक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक विधि के द्वारा खरपतवारों पर नियंत्रण पाने के लिए किसान भाइयों पेंडिमिथिलिन की उचित मात्रा में छिड़काव खेत में बीज रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए, तथा प्राकृतिक विधि से द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधे को निराई गुड़ाई की जाती है। किसान भाइयों पालक के पौधे की पहली गुड़ाई को बीज रोपाई के 15 दिन बाद किया जाना चाहिए। इसके बाद समय समय पर खेतों में पेड़ों के बीच में खरपतवार दिखाई देने लगे उनकी गुड़ाई कर दे किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं पालक के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। तो किसान भाइयों चिप्पा कीट रोग देखने को मिलता है, पत्ती धब्बा रोग देखने को मिलता है, लीफ माइनर रोग देखने को मिलता है, बलदार सुंडी रोग देखने को मिलता है। किसान भाइयों चिप्पा कीट रोग की बात कर ले किसान भाइयों, तो इस किस्म का रोग अक्सर गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है। चिप्पा रोग कीट रोग पौधे को पत्तियों का रस चूसकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस रोग के प्रभावित पत्तियों को पीले रंग की दिखाई देने लगे। किसान भाई तो इसको मैलाथियान की उचित मात्रा में घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग की बचाव किया जा सकता है। किसान भाइयों तो मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।